फर्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम से है। एक एंटीना की लेंथ और सिग्नल की वेवलेंथ दोनों ही डबल हो जाएं तो फिर पावर क्या होगी? डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी या 1/4 हो जाएगी? अगर आप लेटेस्ट पैटर्न देखोगे एयरफोर्स नेवी का तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर का वेटेज होता है तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब यहाँ से 2 पॉइंट आपको क्लियर रखने अपने। जो पावर है वो एंटीना की लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड ऑल्सो पावर जो है वो वेवलेंथ के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों पॉइंट को अगर आप मर्ज करोगे तो यू विल सी कि जो पावर है वो लेंथ अपॉन वेवलेंथ का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों बातें इंडिविजुअल आपसे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको पता हो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि दोनों ही सेम रेशियो में डबल हुए, दोनों ही डबल हों ट्रिपल हों, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में लिखे हैं तो वो कट जाने हैं, तो चाहे दोनों एक साथ डबल हों ट्रिपल हों हाफ हों तो वो जो पावर है वो कांस्टेंट रहेगा। आप ऑब्वियसली देख पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो आपने लिख लिए होंगे। अब कम्युनिकेशन सिस्टम से बहुत बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जैसे आपसे कह सकता है कि एक फैक्स को दिल्ली से वॉशिंगटन भेजा जाना है, सिंपली जो कह सकता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू भेजा जाना है तो न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस उसका डबल कर देना है, 2h कर देना है। जैसे 36,000 किलोमीटर जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट होती है, तो फैक्स भेजने और आने के लिए जो न्यूनतम दूरी अगर पूछी जाए तो वो 72,000 किलोमीटर हो जाएगा। सवाल में ये दिया जाएगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट 36,000 किलोमीटर होती है, लेकिन आपको पता हो ये बात, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है कि भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन होंगे 36 मीटर, 36 किलोमीटर, 3600 मीटर, तो 36,000 किलोमीटर, तो क्या होती है 36,000 किलोमीटर। तीसरी बात यहाँ से एक और ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि कहेगा 100 मीटर लंबा एंटीना है, वो किसी इमारत पे लगा हुआ है, तो बताओ प्रसारण के लिए तरंग की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? तो सीधा सा आपको क्या कर देना है कि आपको 4 गुणा, यानी कि जो उसका लेंथ होगा वो वेवलेंथ का 1/4 होता है, तो वेवलेंथ पूछा जाएगा तो लेंथ का 4 गुना, यानी कि 100 मीटर का एंटीना था तो वेवलेंथ हो जाएगी 400 मीटर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे तो बता दिया कि लेंथ जो है वो 1/4 है, लेकिन हमने हाफ भी पढ़ा है, तो थोड़ा वेट करो। मैंने क्या बताया, सिंपली एक छत पे एंटीना लगाया, वो सवाल था, तब 1/4 हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल नेक्स्ट टाइप बना के अगर मैं आपको बताऊं, अगर सवाल ऐसे कह दे कि एक डाइपोल एंटीना है या कह दे एक हाफ वेव एंटीना है, उसकी आपको मान लो मैं क्वेश्चन बनाऊं तो वो कह देता है कि 3 × 10⁸ हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का एक द्विध्रुव एंटीना है, या कहेगा इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो हाफ वेव एंटीना है, तो उसकी लेंथ पूछी जाएगी। कहेगा 1 मीटर का होगा वो, कि 2 मीटर का, कि आधा मीटर का, या फिर 2.5 मीटर का, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो फ्रिक्वेंसी गिवन है तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी इस वाले फॉर्मूले से जो है वेवलेंथ निकाल लेंगे। फ्रिक्वेंसी गिवन है और सी पता है 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, तो यहाँ से वेवलेंथ मिलेगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कर दोगे तो जो है एंटीना की लेंथ हो जाएगी। तो एंटीना में भी 2 क्वेश्चन, एक जगह 1/4 हुआ, एक जगह हाफ हुआ, तो यहाँ पे वेरिएशन है। तो आपको मैं बताऊँ यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एंड मॉड्यूलेशन। ये चैप्टर आप अच्छे से देख लेना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम और बाकी जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर से एक शॉर्ट रिवीजन, एक क्विक रिवीजन कैसे किया जाए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको कैसे कवर अप किया जाए। तो वेट एंड वॉच, आगे मैं आपको सब क्लियर कर दूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, रेशियो दिया हुआ है, वेट 2 पर्सन्स हैं। देखो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है बच्चे। होता क्या है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नया देखते हैं तो वो सोचते हैं ये बहुत टफ होगा, इसीलिए मैं इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूँ हर बार कि प्रैक्टिस कर लोगे अगर मैक्सिमम क्वेश्चन की तो कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको नया नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से आप क्रैक करोगे एग्जाम। और ये रेशियो जो दिया है इस रेशियो टाइम में वो चढ़ते हैं सीढ़ियों पे और ये उनके वेट का रेशियो है। तो पूछा गया है कि पावर का क्या रेशियो होगा। ठीक है, दूसरे की तुलना में पहले की पावर का क्या रेशियो होगा। तो आपको क्या करना है, आपने सवाल देखा, अब पावर की बात है तो सबसे पहले सोचने की कोशिश करो ऐसे न्यूमेरिकल में, क्या कोई पावर का आपको फॉर्मूला पता है? बिल्कुल सर पता है। पावर के लिए होता क्या है, पावर जो होता है वो होता है एनर्जी बटे टाइम। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, mgh/t, ये फॉर्मूला भी सबने पढ़ा होगा पावर का, mgh/t। तो यहाँ से अगर देखोगे तो जो mg है वही तो वेट है। अगर मास में आप ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेट बन जाएगा, वो भार बन जाएगा, W बन जाएगा, यानी कि फाइनली जो है WH/t हो जाएगा। अब हाइट तो यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है दोनों सिचुएशंस के लिए,
तो W/T मिल गया पावर जो है, और आपको फॉर्मूला भी बहुत बच्चों को ये पता होगा कि पावर जो होता है P बराबर वो क्या होता है W/T। तो यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर हमें रेशियो P1 और P2 का बताना है तो यू कैन राइट इट एज W1/W2। अब T नीचे है तो T क्या हो जाएगा T2/T1। ये था सवाल। अब W1/W2 4/3 दिया हुआ है सवाल में, वेट का रेशियो कितना है 4/3, और T2/T1 तो ये 11 ऊपर लिखेंगे और 12 नीचे लिखेंगे। ठीक है, आशा करते हो समझ में आया होगा। अब इसको कट करेंगे तो 3 बार कटेगा तो 11 और 9 आएगा, नीचे 3 और 3 9 बचा, तो 11 और 9 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो बस ज़रूरत है आपको बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने की। अगर जो बच्चे रिपीटर हैं उनके लिए तो पेनेसिया है, ये वीडियोज़ जो मैं अपलोड कर रहा हूँ या जो मैंने अभी प्रीवियसली जो पिछले इनटेक के लिए किए थे, आप वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट से देख के और सारे क्वेश्चन लिख के अच्छे से कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लो। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता। और बाकी जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है तो थोड़ा वेट करो, जैसे ही जो है आपका जो व्यूज़ सही आने लग जाएंगे रिजल्ट आने के बाद, आई होप कि आप लोग फिर से एनर्जी वही दिखाओगे, तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से कवर। जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। अगर आपका क्वालिटी कंसर्न है तो एक बार जाके आप डिफेंस सेक्शन में फ्री वाले लगा के देखना। ठीक है, अगर आपको लगे कि चीज़ें अप टू द मार्क हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, देन आप इनरोल कर लेना, चाहे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, किसी भी एग्जाम में मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना ANU50 ANU50, जिससे आपको 150 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ से लिंक है, वो डाउनलोड करके आप इनरोल कर सकते हो। फ्री वाले मॉक टेस्ट एक बार लगा के जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 स्टार ABC, उनके जो सरफेस के टेम्परेचर हैं वो TA और TB और TC क्रमशः हैं। A ब्लू दिखता है, B रेड दिखता है और C जो है वो येलो दिखता है। तो हम क्या कह सकते हैं 4 ऑप्शन में, उनके टेम्परेचर जो होंगे सरफेस के, पृष्ठ का जो ताप होगा, उनको ऑर्डर में हमें जो है अरेंज करना है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपने बीन का विस्थापन नियम है, जो गामा T जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो नियत है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप इसको बहुत आराम से कर लोगे। विवग्योर तो हर बच्चे को याद होता है और होना भी चाहिए, YOR। ठीक है, आपको 4 कलर दे के मिड वाला पूछा था तो ग्रीन राइट आंसर था एक एग्जाम में, एयरफोर्स ने भी नहीं था, किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इधर इनकी वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे लीस्ट जो वेवलेंथ है वो वॉयलेट की होती है और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग की होती है। और कंफ्यूज मत हो जाना, वेवलेंथ का तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेकिन इनके जो है डेविएशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा डेविएट वॉयलेट होता है, सबसे कम रेड होता है। एनीवे, इस क्वेश्चन के लिए हमें केवल वेवलेंथ वाले ऑर्डर से मतलब है, क्योंकि वेवलेंथ के अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की होती है तो सबसे कम टेम्परेचर रेड का होता है। रेड वाला B है तो सबसे कम पे B, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑब्वियसली A ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। जैसे डी ब्रोगली, जो अब मैं आगे शायद मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन है जिसमें क्रिटिकल एंगल दे के पोलराइज्ड एंगल पूछा है। अब देखो आपने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे 62,000 सब्सक्राइबर में से 1K यानी कि 1,000 बच्चे भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। स्टिल मैं आपको कुछ ना कुछ नया दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये भी है कि जो बच्चे लास्ट दिन का मान लो चांस है और जो अभी इसके बाद रिजल्ट का पहले तो वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका इसमें हो जाए, नहीं तो उनके पास एक और चांस होगा। तो वो बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा पढ़ें, कौन सा चैप्टर। तो इन वीडियोज़ से आपको पता चलेगा कि जैसे पहला क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम से था तो वो इसलिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम है। मार्केट में जितने भी मॉक टेस्ट हैं या प्रैक्टिस सेट हैं वो ओल्ड एडिशन है, जब पेपर ऑफलाइन होता था आज से 10 साल पहले। लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। जो क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में जो नए बच्चे भी शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपको अप टू द मार्क, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें दे रहा हूँ। कम समय में कम जरूर है लेकिन ये कहीं और नहीं मिल रही है आपको। ठीक है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्रिटिकल एंगल, अब n बराबर होता क्या है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1/, क्रांतिक कोण साइन C होता है। अब इसको हम 1/, साइन C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्रांतिक कोण की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5, क्योंकि साइन C की जगह पे हमने जो दिया गया था सवाल में रख दिया। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल,
तो 1/3/5 को हम 5/3 लिख सकते हैं, यानी कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान मिल गया 5/3। अब आपको पता है ब्रूस्टर का नियम, जो n जो बराबर क्या है 10 IP, यहाँ पे यही हमसे IP जो है पोलराइज्ड एंगल पूछा है, तो ये IP क्या हो जाएगा 10 इनवर्स n का मान हमने निकाल लिया सवाल में 5/3। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, जिसमें हमें क्रिटिकल एंगल देके और पोलराइज्ड एंगल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है n टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली, या फिर जो है उदासीन, या नन ऑफ दिस। तो जो शुरुआत भी कर रहे हैं, अगर आप 12th पास आउट हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट चैप्टर से विमा से शुरू करो। मैं आपको बताऊं एयरफोर्स का एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, एक सही स्ट्रेटजी से और एक सही आउटपुट देने से। तो सही स्ट्रेटजी में क्या है कि आपके पास बहुत टाइम, ये तो है नहीं कि सालों का टाइम है आपके पास, तो पहले कुछ ऐसे चैप्टर जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ या सेमीकंडक्टर हुआ, तो ये चैप्टर पहले पढ़ो, या रेडियो एक्टिविटी हुआ, यहाँ से श्योर शॉट है कि क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले ये नहीं है कि आप जो है शुरुआत जो है जैसे 12th में ट्रेडिशनली पढ़ते थे, तो आपको थोड़ा जो है अपनी सोच में भी चेंजेस लाने की नीड है। तो n प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है, देखो आप कंफ्यूज कहाँ होते हो, n में क्या होता है कि मेन जो बहुसंख्यक हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक जो हैं वो होल्स होते हैं, ठीक है। और p टाइप में जो है आपका होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी होती है, यानी कि बहुसंख्यक, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। तो बच्चा यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है कि n टाइप में ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन थे तो नेगेटिवली चार्ज होगा, लेकिन आप गलत कर दोगे। याद रखना कि ये दोनों ही, चाहे n टाइप पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और दो बातें और जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, फिर से रिवाइज करवा दूं कि n टाइप अर्धचालक बनाने के लिए पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाते हैं, और p टाइप बनाने के लिए आपका ट्राइवैलेंट यानी कि त्रिसंयोजी इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वीडियो को अभी पॉज करो और सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो फिर अर्धचालकों के प्रतिरोध पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। आप जरूर कमेंट सेक्शन में इस बात को बताना, क्योंकि बहुत बार पूछेगी। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी ऊंचाई, यहाँ पे 9 मीटर कर लेना यहाँ, ठीक है, यहाँ पे h की जगह पे 9 मीटर। और ये क्वेश्चन आप क्रॉस चेक कर सकते हो, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर एनडीए की कोई किताब है तो आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा, या आप इंटरनेट पे भी अगर इस क्वेश्चन के साथ एनडीए लिखोगे तो आपको ये क्वेश्चन पता चल जाएगा कि किस ईयर में आया था। बहरहाल ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है तो गेंद के विराम में अवस्था में आने से पहले तय की गई दूरी। तो मैं आपको बताऊं कि आपके एग्ज़ाम में वैसे तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो नीट और जेईई उन सब एग्ज़ाम के लिए हैं कि वो पूछ सकता है कि पहला स्टेप दूसरे स्टेप से पहले कितनी दूरी, या तीसरे स्टेप से बिफोर थर्ड या फोर्थ, ऐसे पूछ सकता है, या कितने बार टकराएगी। लेकिन इसमें इस सवाल की मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ोगे बिल्कुल नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 15 क्वेश्चन के लिए तैयार तो आपको बहुत सारे लोग करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको उन 10-25 का पेपर होगा तो मैं उन 10 के लिए तैयार करा रहा हूँ जो गेम चेंजर होते हैं, ठीक है। तो बाकी आप समझदार हो, बिल्कुल भी लेवल को लेकर मत डरना कि आप ये क्या कर रहे हो सर, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो 15 आप जो चाहते हो वो वही चाहते हो, जो ताप बढ़ाओ तो इस पर क्या फ़र्क पड़ता है या फिर वो सब, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो आप खुद से भी कर सकते हो। जिनमें आपको तकलीफ होगी उनके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट इसके लिए अभी आप शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। बाकी कैसे आया ये फिर किसी दिन फुर्सत में। तो यहाँ पे जो है आपका h1 + e² बटे 1 - e²। कई बार मैं कुछ डायरेक्ट चीज़ें बताता हूँ तो उनको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और क्वेश्चन अगर ऐसा टकरा जाए एग्जाम में तो h का मान इस क्वेश्चन में 9 दिया गया है, ठीक है। h की जगह पे 9 है, वो टाइप नहीं कर पाया है। 1 + e², e मतलब हाफ है, ठीक है, हाफ का मतलब 0.5 है, और 0.5 है ना, हाफ का मतलब 0.5, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस, अब e² करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25। आप अपने अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ऊपर हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा 75। तो 9 गुणा आपका 25 से अगर कट करेंगे तो 25 से 5 बार और 25 से 3 बार, डेसिमल तो खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ भी 2 पॉइंट के बाद है और यहाँ भी 2 पॉइंट के, इसे लिखेंगे 1.25, इसे लिखेंगे 0.75, डेसिमल खत्म। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 3 बार, तो ये 3 से ये 9 जो है 3 बार कट जाएगा, और 5 का 3 में गुणा होगा तो 15 मीटर। और ये सेम डेटा के साथ क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। इस बात को आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना एनडीए के किसी प्रीवियस ईयर सेट से या फिर इंटरनेट की हेल्प से।
ठीक है, अब मैंने आपको डायरेक्ट बताया ये कैसे आया, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है EY2 दिया हुआ था, जो H की जगह पे 9 है, और फाइनली विराम में आने से पहले। और आप एक बात कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसको रीजनिंग के क्वेश्चन भी बहुत लोग कहते हैं कि कितने जो है टिप के बाद वो गेंद रुक जाएगी, या दूसरे टिप से पहले डिस्टेंस, या तीसरे टिप से। क्या आप चाहते हो एक सेपरेट वीडियो बना के इस तरह के सारे क्वेश्चन में कवर कर दूं? तो एक छोटा सा वीडियो सिर्फ इसी टाइप पे होगा, अगर आप लोग कहोगे तो।